Welcome back to my channel. My name is Pankaj and my channel name is Out of Out. Our motto is each and every student will get full marks for each question. So let's start. I will start chapter 4 quality equation. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वालिटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट. तो इसका कॉन्सेप्ट में क्या है, इसको कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले समझ लेंगे. इसमें दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर से रिलेटेड है, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में जिससे आपको एमसीक्यू जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैं पढ़ाऊंगा. तो चलिए मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ. ये क्वालिटी इक्वेशन होता क्या है, तो इसके बीच में क्या क्या चीज़ें आपको चीज़ें आएंगी. देखो इसमें मेन चीज़ें क्या क्या आने वाली है. हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, उसका नेचर ऑफ रूट पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें. उसके अलावा भी कुछ चीज़ें एडिशनल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो बिल्कुल ध्यान से बन रही है वीडियो में और देखते रहिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर 4 कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमको लिखना है. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. देखो अभी हमने पॉलिनोमियल, अगर आपको याद होगा पॉलिनोमियल हमने किया है. पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसमें इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट क्या होता है वहाँ पे मेंशन नहीं होता है. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी मेंशन है, मतलब इक्वल टू 0 लिख देना है. सेम ही चीज़ है, पर इसमें कंडीशन ये भी है. यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा नहीं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 होगा, या डिग्री क्या होगा, डिग्री तो हमें बोलेंगे नहीं, पावर बोलते हैं. वेरिएबल का पावर क्या होगा 2 हो रहा है तो बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर क्या 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, बट अगर मैं लिख देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे a b c क्या है. यहाँ पे जो अगर लिखा हुआ है a b c, ये क्या है, ये क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है. क्या है, बिलोंग्स टू, ये सारे क्या है, रियल नंबर हो सकते हैं. रियल नंबर मतलब क्या होता है, आपने पढ़ाया हुआ है कि रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी हो सकता है. आपको रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, मतलब रूट नंबर या नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन में कोई भी फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा. ठीक है, तो दिमाग में रखना है. अभी हमने रेशनल किया हुआ है पहले टॉपिक में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है. इसमें अगर मैंने यहाँ पे a का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, a का वैल्यू अगर 0 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये पूरा जो है पार्ट 0 हो जाएगा. अब ये 0 हो गया तो क्या बचा, bx प्लस c इक्वल टू 0. अब bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर ये है, वो क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं है. ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है. तो दिमाग में रखना, क्योंकि पावर कितना चाहिए 2 होना चाहिए. पावर 2 है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा. ठीक है, तो इससे कुछ एग्जांपल देता हूँ. देखो एग्जांपल में दूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे लिख देता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. ठीक है, क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. इक्वल साइन कंपलसरी है और पावर 2, ये दो चीज चेक करना है कि इसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और इक्वल साइन होना चाहिए. अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, वेरी गुड, चलो हो गया. नेक्स्ट में क्या है, मैं अगर लिख दिया x² इज इक्वल टू 5, तो ये होगा क्या, यस ये भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल साइन है. आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे इक्वल साइन दिख रहा है और ये पावर 2 दिख रहा है. दो चीजें सेटिस्फाई कर रहा है. दो चीजें अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. बस दो चीज आपको चेक करना, पहला क्या है इक्वल साइन, दूसरा क्या है पावर 2 होना चाहिए, किसी वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए. ठीक है, ये दो चीजें हैं. और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल और कुछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे x² प्लस 3x इक्वल टू 0 लिख देता हूँ. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो दिमाग में रखना है, अगर कांस्टेंट टर्म हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमको क्या चेक करना है, x की पावर 2 है, यहाँ पे इक्वल साइन है, ये दो चीजें हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो ये सारी चीजें हो गई हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, जहाँ पे हमको कुछ और नई चीजें मिलेंगी. जैसे फॉर्मूला हमारा जो इस चैप्टर का फॉर्मूला है. ठीक है, इसमें हमको फाइंड द एक्स वैल्यू, अगर किसी एक्स की वैल्यू पता करना है हमको, तो उसके दो तरीके हैं. ठीक है, वैसे एक्चुअली 3 है. 3 में हमको एक डिलीटेड हो गया पोर्शन, वो जो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ क्या करना है, 2 में कॉन्सेंट्रेट करना है. फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारा क्या है, फॉर्मूला मेथड. ठीक है, फैक्टराइजेशन है और फॉर्मूला है. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला करना है. फैक्टराइजेशन हमने किया है चैप्टर, अब आपको याद होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने किया हुआ है वहाँ सारी चीजें. वो भी चीज बताऊंगा कैसे फैक्टराइज करते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं. तो फॉर्मूला ये हमारा सीधे दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारा क्या जनरल फॉर्म है और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा लिखा रहेगा, कंडीशन लिखा ही रहेगा हमेशा. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस b प्लस माइनस रूट
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसका यूज कैसे करना है वो भी एक थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कैसे यूज करना है। ठीक है ना, कैसे इसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसमें करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। ठीक है, इसे ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ले लेता हूँ इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको बता देता हूँ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और योर फॉर्मूला मेथड, दोनों मेथड बता दूंगा, आपको इजी लगेगा, समझ में आ जाओगे अब क्या है फैक्टराइजेशन। मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे एक 10 लिखा हुआ है तो ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में हमको ढूंढना है। तो देखो एक मेथड डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू 5 होगा तो 10 आएगा, और इसको मतलब ऐड करेंगे तो 7 आएगा। पहला थिंग, अगर नहीं समझ में आता तो आपको करना है यहाँ पे 10 का फैक्टराइजेशन कर लेना। तो 2 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। 2 और 5 नंबर मिल रहे हैं हमारे पास, तो 2 और 5 इंटू 1 ले सकते हो। इन दोनों को मिला के 2-3 नंबर बनाने हैं, 2 नंबर बनाने हैं। तो हमें 2 और 5 ले लेंगे, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, और 2 प्लस 5 के तो 7 आएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट को फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहता है, यहाँ पे लिख देंगे हम 2x प्लस 5x लिख देते हैं, और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पार्ट देखेंगे, दोनों पार्ट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना कौन क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे 5 तो यहाँ पे x प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। अब बोलोगे यहाँ पे 10 है, 10 तो 10 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5 ले सकते हैं ना, 10 को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं अगर 5 ले लेता हूँ, यहाँ से अगर 5 निकाल लेता हूँ इसमें से 10 से, तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 बचेगा। अब देखो x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 है वो दोनों 2 बार है, और बचा क्या x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 बचा है। अब इसमें क्या करना होता है, हमको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमको सिंप्लीफाई करना होता है इसको, इसमें x का वैल्यू निकालना होता है। अभी क्या हुआ इसमें, हमने पॉलिनोमियल किया, उसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन कर देते और उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल देते रूट। तो वैसे इसमें भी कर देंगे हम, थोड़ा सा चीजें सेम टू सेम है। तो देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2 आ गया, और x का वैल्यू आ गया माइनस का 5 आ गया है सर। वेरी गुड वेरी गुड, ये हमारा आ गया। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमको करना है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। तो एक मैंने रफली आपको बताया हुआ कैसे हमको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मूला से कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला से करना है, सेम क्वेश्चन को फॉर्मूला से करना है, तो क्वेश्चन क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, करेक्ट। अब हमको आप बता दोगे, इजिली बता दोगे कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटाओ तो ए के वैल्यू में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या ले देंगे 1, तो ए का वैल्यू 1 आ गया। बी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स हटा दो, क्या बचा, बी की जगह में क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 लिख देना है। सी की जगह में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सी की जगह में 10 दिख रहा है। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो ये एबीसी का वैल्यू निकालिए। अब हमको कहना है ये फॉर्मूला यूज कर देना। फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ एक्स। देखो यहाँ पे लिखा है माइनस बी मतलब कि -7 लिख देना है, प्लस माइनस रूट ओवर के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट ओवर के बाद क्या लिखा, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 4ac लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ए का वैल्यू हमको मिला है 1, सी का वैल्यू मिला है 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 10। पूरे के डिवाइड में क्या है, होल डिवाइड बाई 2a लिखा, फुल डिवाइड में क्या लिखा, 2a लिखा, तो 2a लिखेंगे तो 2a का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, देखो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब देखो अब इसमें क्या वैल्यू रख देता हूँ। अगर मैं इसके वैल्यू रख देता हूँ क्या मिलेगा हमको, मिलेगा -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर कितना होता है, आप जल्दी बताओ दो बड़ा से। 7 स्क्वायर होता कितना है, 7 स्क्वायर होता है सर 49, और यहाँ पे 4 10 जा करेंगे तो आ जाएगा 40। दोनों का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, दोनों का माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा, दोनों का अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा 9। और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, बताओ जैसे 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 होता है हमारा 3 का, तो 3/2 आ गया। अब इसको करना, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना। चलो इसको भी करके दिखा देता हूँ मैं कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। एक बार प्लस और साइन माइनस साइन लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज मिलेंगे। तो x इज इक्वल टू जाएगा -7 प्लस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -4/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2।
वो भी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक आ गया, जो हमारा यहाँ पे आया था। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस पार्ट करते हैं तो हमारा आ गया x इक्वल टू -7 और -3 इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x वैल्यू माइनस का 10/2, अगर कैंसिल किया तो आएगा माइनस का 5, माइनस का यहाँ भी आएगा -5। तो दोनों चीजें में हम दोनों फॉर्मूले में हमको सेम चीज मिला, तो ध्यान रखना ऐसे हमको फॉर्मूला से करना है। ठीक है, ये चीज हमारे को अभी एक्सरसाइज जब करेंगे तो हमको यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट होता क्या है, अभी जब हमने फॉर्मूला किया है उसी का एक पार्ट है। नेचर ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या लिख देता हूँ, नेचर ऑफ रूट को डिनोट करते हैं डी से, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डी स्क्वायर क्या होता है, -4ac, उसका आधा पार्ट है, उसका आधा पार्ट है। देखो अब एक चीज और इसमें नई चीज मिलेगी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन कर देगा क्या कि कब हमको रूट्स मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, किस टाइप का रूट्स मिलेगा, किस टाइप का नहीं मिलेगा, ये सारी कंडीशन करेंगे। इस फॉर्मूले से हम डिक्लेयर कर सकते हैं या इस चीज से हमको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका भी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा, बहुत ही ईजिली वे में आप समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए तो कर देता हूँ, नहीं तो आपको मैं क्वेश्चन करूंगा तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो अब इसमें करना क्या है, इसमें हमको क्या करना है, नेचर ऑफ डू, इसको हम डेल्टा भी करते हैं। ठीक है, डेल्टा या डी में डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब देखो नेचर ऑफ रूट में क्या करना है हमको, देखो 3 कंडीशन होती है हमारे यहाँ पे। तो डी इक्वल, देखो यहाँ पे पहला बार लिखा हुआ है डेल्टा। डेल्टा क्या है यहाँ पे, बड़ा है किससे, 0 से, मतलब कि डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू क्या जाता है, अगर डी का वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया और मिल गया हमको, मान लो 1 मिल गया या 2 मिल गया, मान लो 1 ही मिल गया, छोटा वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, +1 मिल गया। अगर +1 मिल गया तो मतलब क्या है, डी क्या है, 0 से बड़ा हो गया ना। ठीक है, दूसरा केस है, अगर डी का वैल्यू हमको सिंप्लीफाई करें, इस फॉर्मूले में रख के और सिंप्लीफाई किया, उसका वैल्यू हमको मिला है -2 या -1, तो क्या डी क्या छोटा हो गया 0 से, यस सर। तीसरा कंडीशन, अगर डी का वैल्यू 0 आ रहा है तो 0 मतलब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में कि डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 कंडीशन है हमारे पास, क्या है, ये 3 कंडीशन है और 3 में ही हमको पता लग जाना है। ठीक है, देखो पहला हमारा क्या है, अगर डी हमारा क्या बड़ा होता है तो रूट्स आर रियल आर अनइक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब 2 रूट्स आएंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखो किया, यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं वेरीफाई करूँ, डी b² - 4ac। अब देखो ये वाला पार्ट की बात करूँ मैं, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट की अगर मैं आप देखोगे तो अब क्या आया यहाँ पे, लास्ट तक क्या आया है, 3 आया है, लास्ट में क्या आया, 3 आया। 3 क्या मतलब डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अभी मैं रफली बता रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चन करेंगे आराम से। ठीक है ना, तो अगर डी का वैल्यू 3 आ रहा है, यहाँ पे अगर डी का वैल्यू 3 आ रहा है तो क्या होगा, ये पहले पार्ट में आएगा, और पहले पार्ट में होगा तो रियल और अनइक्वल। रियल मतलब क्या है, रियल नंबर आएगा। रियल नंबर मतलब क्या होता है हमारा, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ आ जाएगा उसमें, सारी चीजें इनबिल्ड है। ठीक है, सारी चीजें उसमें इनबिल्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएगा। तो देखो यहाँ पे -2 और -5 है, तो यहाँ पे रियल तो है, मतलब ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर है, -2 और -5 क्या है, इंटीजर है। तो ये क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या है, अनइक्वल, मतलब दोनों से डिफरेंट आया है, दोनों में क्या आया है, डिफरेंट आया है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रियल एंड अनइक्वल। अब देखो सेकंड कंडीशन बोला, अगर हमारा क्या आता है, डी इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन बता रहा हूँ। अगर ये वाला कंडीशन है, यहाँ पे अगर डी के इक्वल 0 आ गया, डी के इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया, उसमें क्या आ गया आंसर, उसमें आंसर आ गया उसका रियल आएगा और इक्वल आएगा, रियल आएगा और इक्वल आएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देख देता हूँ, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, फॉर्मूला लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड रूट, तो मैं लिख लेता हूँ x² + 4x + 4 = 0। अब 4x 4 मान लो 2 इंटू करेंगे 2, तो x² + 2x + 2x + 4 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा, x कॉमा लेंगे तो x + 2 आएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या करेंगे, +2 कॉमा ले लो तो यहाँ भी x + 2 आ जाएगा = 0। तो x + 2 आ गया एक बार, यहाँ भी आ गया x + 2 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्टली में लिख देता हूँ -2 आएगा, यहाँ भी x का वैल्यू क्या आएगा, -2। अब तो इन दोनों केस में क्या है, x वैल्यू क्या है, सेम आया है, x वैल्यू क्या है, सेम आया। जब x का वैल्यू सेम आता है, जब x का वैल्यू सेम आता है तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, अब बोलो, अगर x वैल्यू सेम होता है, अब मैं अभी अगर प्रूफ कर दूं, अब d² - 4 निकाल दूं, ये क्वेश्चन देखना आप। ठीक है, इसमें मैं रख रहा हूँ फॉर्मूला क्या हमारा, d = b² - 4ac। यहाँ पे इक्वल है ना, आप देखो इसका आंसर जो आएगा, d जो वैल्यू आएगा 0 आएगा, 100% 0 आएगा। देखो अभी कैसे करना है, यहाँ पे b की जगह में आएगा 4 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 4 है सॉरी। तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस यहाँ पे 16 = 0। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ रूट्स जो है, यहाँ के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या है, d हमारा क्या 0 है तभी आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, आप
आपको ये पार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन जब पूछेगा तो ये आपको ये पार्ट नहीं करना, डायरेक्टली ये पार्ट करना है एग्जाम में। उसमें पूछेगा नेचर ऑफ रूट या सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और डायरेक्टली बता देना है इसका रूट पॉसिबल है या नहीं है और कैसा होगा, रियल होगा या इक्वल होगा, सारी चीजें। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया तो मतलब ये क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, नो रियल रूट्स आते हैं, नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स में क्या है, कोई पेयर उसमें नहीं बनेगा। उसमें क्या होता है, यहाँ पे आंसर क्या आता है, डी की जगह में जीरो आता है। ठीक है, वो भी बताता हूँ मैं, डी की जगह में जीरो आएगा। मैं अब देखो कोई एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। आप बिल्कुल समझ जाओगे एक बार में। इसी फॉर्मूले में दोनों तरह से रख के देखेंगे, ठीक है ना, इसी तरह में दोनों रखेगा। मैं अगर कोई एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 की जगह में, अगर मैं 4 की जगह में लिख देता हूँ 7, क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? आप बताओ, फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 28। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 12 आएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब डी क्या है हमारा, डी हमारा क्या होगा, छोटा है जीरो से। डी हमारा छोटा है जीरो से। देखो जब कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा ना, तो समझ जाओ, जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा मतलब क्या है, उसके रूट्स नॉट पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्या आएगा, जो भी अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला मेथड से भी करोगे ना, फॉर्मूला मेथड से भी करोगे तो उसका रूट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे क्या आएगा, रूट के अंदर क्या मिलेगा, नेगेटिव माइनस 12 मिलेगा। अगर फॉर्मूला मेथड भी आप करने जा रहे हो तो इस मेथड से भी करने जाओगे तो माइनस रूट के अंदर माइनस 12 मिलेगा। और जब रूट के अंदर कोई माइनस नंबर मिलता है, वो क्या होता है, वो होता है इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो क्या आएगा, वो रियल नंबर के अंदर नहीं आता। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है नो रियल रूट्स, या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, दिमाग में रखना ये सारी चीजें। तो उसका रीजन क्या है, तो हमको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको ये करना है, ये वाला मेथड करना। ठीक है, दिमाग में बैठा लो, ये ऐसे करना है। ठीक है, ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें मिलेंगे आपको, आपको नेचर ऑफ रूट का ग्राफ कैसे बना, इससे एमसीक्यू वगैरह पूछेगा आपको। इसका अल्फा बीटा से रिलेटेड है, और कुछ अगर पैराबोला शेप बनता है, इसमें अप डाउन में क्या मिलता है, नेट डाउन में क्या मिलता है, और उसके बेसिक फॉर्मूला है। ये सारी चीजें मैं करने वाला हूँ बेसिक वे में, आपको डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप उसको बिल्कुल मत मिस कीजिए। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपका कोई मार्क्स लूज ना हो, तो बिल्कुल आप उसमें से वो वीडियो को देखोगे, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी मार्क्स लूज ना करो। मेरा मोटो क्या है, आउट ऑफ आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।